हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट क्लास 10th आरबीएससी हमारा सोशल साइंस है। उसका हम आज चैप्टर 18 देख रहे हैं। चैप्टर 18 जो आपके सिलेबस में है, ये हमारे कुछ राइट्स के बारे में हमारी इंफॉर्मेशन देता है। हम जब इस वर्ल्ड में रहते हैं और हम किसी गांव में रह रहे हैं या शहर में रह रहे हैं या कहीं पे भी रह रहे हैं, तो हम एक कंज्यूमर की तरह है। कंज्यूमर का मतलब हम ग्राहक भी ले सकते हैं या हम कोई चीज खरीदने वाले हैं या उपभोग करने वाले हैं, तो हम उसको उपभोक्ता भी बोलते हैं। आपने कई बार सुना होगा कंज्यूमर वर्ड। और कंज्यूमर है हम चीजों को खरीदते हैं, तो हमारे राइट्स क्या हैं। और लीगल अवेयरनेस, हमें लीगल कानूनी रूप से भी हमें अवेयर यानी जागरूक रहना है। लीगल का जो हिंदी वर्ड होता है वो होता है विधिक, यानी विधि यानी अलग अलग प्रकार के जो कानून गवर्नमेंट हमारे लिए बनाती है, उनके प्रति भी हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, यानी हम जागरूक होने चाहिए। एंड राइट टू इंफॉर्मेशन, हमारे पास कौन सा अधिकार है, सूचना का अधिकार है। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब सूचना का अधिकार। तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि कंज्यूमर, उनके लीगल अवेयरनेस और उनके क्या क्या राइट्स हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं आज 18 चैप्टर को। आप मेरे साथ इस चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश करें, फिर छोटे छोटे नोट्स बनाकर हम इन चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद कर सकते हैं। अलॉन्ग विथ ह्यूमन डेवलपमेंट, जैसे जैसे मानव विकास हुआ, यानी जैसे जैसे इंसानों का विकास हुआ, ह्यूमन नीड्स बिगेन टू ग्रो, वैसे वैसे हमारी जो जरूरत है यानी हमारी जो आवश्यकता है वो भी धीरे धीरे क्या होती गई, बढ़ती गई। किसके साथ, जैसे जैसे हमारा विकास होता गया वैसे वैसे हमारी आवश्यकता भी बढ़ती गई। ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, और इसीलिए इंसानों ने क्या शुरू किया कि वो चीजों का क्या करने लगा, एक्सचेंज करने लगा, यानी आदान प्रदान करने लगा। एक को चीज अपनी चीज दूसरे को देकर दूसरे की चीज उससे लेने लगा। टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट, ताकि वो अपनी जरूरतों को क्या कर सके, पूरा कर सके। आज हम यही करते हैं, हम पैसा देते हैं और मार्केट से चीजों को क्या करते हैं, खरीदते हैं, ताकि हम हमारी जरूरतों को क्या कर सके, पूरा कर सके। ग्रेजुअली कमोडिटी बार्टर स्टार्टेड आफ्टर दिस। तो लेकिन सबसे पहले आप आज देख रहे हो कि आज जब हम सामान खरीदने जा रहे हैं तो हमारे पास मनी होगा, करेंसी होगी, यानी पैसा होगा, तभी हम सामान को खरीद सकते हैं। लेकिन शुरुआत के जमाने में अगर हम पूर्व काल की बात करें यानी पहले की बात करें, तब जो सिस्टम चलता था उसको बोलते थे हम बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम ये एक सिस्टम होता था जिसमें सामान के बदले सामान देना पड़ता था, यानी करेंसी बाद में डेवलप हुई, पैसा बाद में डेवलप हुआ। उससे पहले था कि मेरे पास कुछ सामान है, मैं उस सामान को देकर मुझे क्या है, दूसरा सामान लेना पड़ता था। लेकिन इस बार्टर सिस्टम की बहुत सारी कमियां थी। इसमें पहली कमी यह थी कि हमें उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था जिसको हमारा सामान चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था जिसके पास वो सामान हो जो हमें चाहिए। एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उस सामान की वैल्यू क्या है, कि जैसे मेरे पास आज घोड़ा है और मुझे बकरी चाहिए, तो मैं घोड़ा देकर उसके बदले बकरी थोड़ी ले सकता हूं। तो ये सारी बहुत सारी समस्याएं कौन से सिस्टम में आती थी, बार्टर सिस्टम में आती थी। उसी के बाद किसका डेवलपमेंट हुआ, करेंसी का, यानी पैसे का डेवलपमेंट हुआ। और पहले जो करेंसी का डेवलपमेंट हुआ फॉर्म ऑफ प्रीशियस मेटल, जो किस रूप में हुआ, मेटल यानी धातुओं के रूप में हुआ। जैसे सच एस, पहले गोल्ड के सिक्के चलते थे, सिल्वर के सिक्के चालू हुए। इन इंडियन हिस्ट्री डिस्क्रिप्शन इज गिवन दैट काउज वर ऑल्सो यूज्ड एज करेंसी, और हमारे भारत के इतिहास में गाय को भी किसके रूप में यूज किया जाता था, करेंसी के रूप में यूज किया जाता था। व्हेन ए पर्सन कंज्यूम एंड रिसीव इट बाय गेटिंग द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सर्विस, इट मीन्स दैट ही इज कंज्यूमर। अगर कोई आदमी या तो किसी को चीजों को खर्च करे या किसी से प्राप्त करे उसकी वैल्यू को,
या किसी भी ऑब्जेक्ट को या सर्विस को, किसी भी वस्तु को या तो वो खर्च करने के लिए किसी से प्राप्त करे यानी रिसीव करे, तो या तो वो ऑब्जेक्ट हो सकता है या कोई सेवा हो सकती है ना। आप किसी से सामान ले सकते हो या उसकी कोई सर्विस, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें कुछ देता नहीं, वो हमारी क्या करता है, सेवा करता है। इट मीन्स दैट ही इज ए कंज्यूमर। और हम अगर किसी चीज को रिसीव करते हैं तो इसका मतलब हम क्या है, कंज्यूमर है। कंज्यूमर का मतलब उपभोक्ता, या हम जिसको ग्राहक भी बोल सकते हैं। सब कंज्यूमर और ए पर्सन हु रिसीव एंड कंज्यूम अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर एक्ट 1986 द कंज्यूमर इज ए पर्सन हु हैज मेड। तो जो हमारे एक्ट है कंज्यूमर, जो कंज्यूमर का कानून बना रखा है हमारे देश में, उपभोक्ता के लिए एक कानून बना रखा है 1986 का वो कानून है, उसके आधार पे कंज्यूमर कौन है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे उसके आधार पे, पेमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ आइटम और सर्विस और हैज प्रॉमिस टू डू इट। तो कंज्यूमर कौन है, जो या तो पेमेंट कर दे किसी भी आइटम को खरीदने के लिए या सर्विस को, कोई भी आइटम हो या सेवा हो, या तो उसको खरीदने के लिए उसका उसने क्या कर दिया है, पेमेंट कर दिया है, और हैज प्रॉमिस टू डू सो, या तो क्या किया है, वादा किया है कि मैं हाँ उसका क्या कर दूंगा, पेमेंट कर दूंगा। तो कंज्यूमर वो है जो या तो आइटम और सर्विस उसका पेमेंट और या उसकी जो वैल्यू है वो या तो दे दे या वादा करे कि मैं उसको दे दूंगा। ए पार्शियल पेमेंट ऑफ द रिवार्ड और एज कमिटेड ए पार्शियल पेमेंट, या तो आधा पेमेंट दे दिया हो और वादा किया, कमिटेड का मतलब वादा किया कि मैं आधा और बाकी का जो आधा पेमेंट है वो भी क्या कर दूंगा, कर दूंगा। फिर पेमेंट प्रोमिस्ड एज पर द लेट पेमेंट मेथड, या तो प्रॉमिस किया है कि मैं थोड़ा लेट क्या करूंगा, इसका पेमेंट करूंगा या भुगतान, पेमेंट को क्या बोलते हैं, जो भी पैसा है, या तो उसको पैसा तो देना ही है क्योंकि तब भी वो कंज्यूमर है, क्योंकि वो खरीद रहा है, उसके बदले में क्या दे रहा है, पैसा। या तो वो पैसा दे देगा या प्रॉमिस करेगा कि मैं दूंगा, और या तो थोड़ा पेमेंट दे देगा और बोलेगा कि बाकी मैं दूंगा, या तो प्रॉमिस करेगा कि मैं लेट क्या करूंगा, पेमेंट करूंगा। द लेट पर्सन हु रिसीव प्रॉफिट और कन्वीनियंस फ्रॉम द गुड और सर्विस परचेज्ड ही इज कॉल्ड कंज्यूमर। और उसके बाद वो आदमी जो उस सामान को खरीद के उस या गुड्स को खरीदेगा, सामान को या सेवा को, सेवा यानी जैसे हम LIC की पॉलिसी खरीदते हैं, हम बैंक में अकाउंट खुलाते हैं, वो सब हमें सेवा देते हैं। या तो हम सामान को खरीदेंगे या सेवा को, हम क्या कहलाएंगे, कंज्यूमर कहलाएंगे। तो अगर हम गुड्स खरीदेंगे तो हमें बोलेंगे कंज्यूमर ऑफ गुड्स, और अगर हम सर्विस खरीदेंगे तो क्या बोलेंगे, कंज्यूमर ऑफ सर्विस। अगर हम कंज्यूमर सामान को खरीद रहे हैं तो हम सामान के उपभोक्ता हो गए, और अगर हम सेवा को खरीद रहे हैं यानी सर्विस ले रहे हैं तो हम सेवा के क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है, किसके बारे में लिख रखा है, पर्सन। एक व्यक्ति कौन है, पर्सन इन दिस एक्ट इंक्लूड द फॉलोइंग। एक आदमी को इस कानून में किसके बारे में बोल रखा है, एक आदमी कौन है, रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड फर्म। फर्म का मतलब होता है एक कोई संस्था, या तो वो रजिस्टर्ड हो, रजिस्टर्ड का मतलब होता है पंजीकृत, या गवर्नमेंट के जो नियम है ना उसके आधार पे गवर्नमेंट का उनको रजिस्ट्रेशन हो, पंजीकृत, ठीक है। और नॉन रजिस्टर्ड का मतलब अपंजीकृत। ऐसा कोई भी फर्म हो या ऐसा कोई भी संस्था हो जो या तो रजिस्टर्ड हो या नॉन रजिस्टर्ड हो। सेकेंड, जॉइंट हिंदू फैमिली, या तो क्या हो, कोई जॉइंट हिंदू फैमिली हो या कोई कॉर्पोरेटिव सोसाइटी हो। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का मतलब सहकारी संस्था है ना, सहकारी ये कहा आ जाएगा, सहकारी संस्था। एंड एसोसिएशन ऑफ पीपल वेदर इट रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ द कमिटी और नॉट, या तो कुछ व्यक्तियों का समूह यानी बहुत सारे लोगों का ग्रुप, या तो वो गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड होंगे या नहीं भी हो सकते। इन सबको क्या बोला गया है, पर्सन बोला गया है। नेक्स्ट है रीजन ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। क्या कारण है कि जो उपभोक्ता है उनके साथ क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण होता है। शोषण का मतलब उनके अधिकारों को तोड़ा
जाता है, यानी उनके अधिकारों का क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है। किस क्या क्या कारण है, रीजन का मतलब क्या क्या कारण है। तो ये सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर का, ठीक है। ये पेपर में आया हुआ भी है कि क्या कारण है जिसके कारण हम जो उपभोक्ता है यानी हम जो कंज्यूमर है उनका लोग क्या करते हैं, शोषण करते हैं। व्हेन ए पर्सन रिसीव ए पे बैक और ए हायर रेट ऑफ एनी आइटम और सर्विस अकॉर्डिंग टू द बायर्स value and the benefit facility is not received from the item or service, then the condition is called exploitation of the consumer। exploitation का मतलब कोई भी अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं या कोई सर्विस खरीद रहे हैं उसकी जो रेट है उससे कहीं ज्यादा पैसे हमसे ले लिए गए और उसकी या तो हम सर्विस खरीद रहे हैं और हमें सर्विस में बोला गया कि आपको हम ये सुविधा देंगे कि आपने कोई भी पॉलिसी खरीदी या कोई भी सर्विस खरीदी, बैंक वाले ने बोला कि हम आपको ये सर्विस देंगे, और अगर वो ये सर्विस आपको नहीं देते हैं और आपने कोई गुड्स खरीदे, उस सामान खरीदने वाले ने बोला कि ये लगाने से आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना, और वो आपको रिसीव नहीं हुआ, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि हम कंज्यूमर के साथ क्या हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन हुआ, यानी शोषण हुआ है। कि हमको वादा किया गया था कि ये खरीदने से हमें ये फायदा होगा पर हमें ये फायदा नहीं हुआ, हमें ये सर्विस खरीदने से हमें ये चीजें रिसीव हो जाएगी लेकिन ये रिसीव नहीं हुई। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर का क्या हुआ, एक्सप्लॉयटेशन हुआ। तो पहला है द फॉलोइंग रीजन कॉजेज एक्सप्लॉयटेशन, ये कारण है जिसके कारण कंज्यूमर के साथ क्या होता है, शोषण होता है। तो सबसे पहला कारण परचेस विदाउट रिगार्ड टू द क्वालिटी, क्वांटिटी, एक्यूरेसी, स्टैंडर्ड ऑफ द आइटम और सर्विस। अगर हम किसी भी चीज को खरीदें और हम किसका ध्यान नहीं रखें, उसकी क्वालिटी का, क्वालिटी का मतलब उसकी गुणवत्ता, क्वांटिटी का मतलब उसकी मात्रा, एक्यूरेसी का मतलब उसकी शुद्धता, और स्टैंडर्ड का मतलब उसका क्या मानक है, गवर्नमेंट ने उसका क्या स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा है उस आइटम और सर्विस का। अगर हम उसको ध्यान रखे बिना अगर हम चीज को खरीदेंगे तो हमारा क्या होगा, शोषण होगा। हम परचेस करें उनकी क्वालिटी, क्वांटिटी, एक्यूरेसी और स्टैंडर्ड को बिना ध्यान में रखे। सेकंड, द सिलेक्शन ऑफ द राइट थिंग्स और सर्विस इज नॉट अवेलेबल व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स और सर्विस आर अवेलेबल। हम जानते हैं कि हमारे देश में और विश्व में भिन्न अलग अलग तरह की गुड्स और सर्विस हैं। इतनी सारी गुड्स और सर्विस होने के कारण हम राइट चीजों को यानी सही चीजों को क्या नहीं कर पा रहे, चूज नहीं कर पा रहे। हम सही चीजों का क्या नहीं कर पा रहे, सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत सारी वस्तु हैं यानी बहुत सारे गुड्स हैं, बहुत सारी गुड्स यानी वस्तु हैं और बहुत सारी सेवाएं भी हैं, अवेलेबल है हमारे आसपास, तो हम सही चीजों को चुन नहीं पा रहे। थर्ड, लैक ऑफ रिटर्न एंड अनरीडेबल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द आइटम। जब हम कोई आइटम खरीदते हैं तो उसके ऊपर बॉक्स होता है, उसमें उसके बारे में जो जानकारी होती है ना, रिटर्न लिखी हुई होती है, वो पूरी नहीं होती, और लिखी हुई होती है तो भी वो अनरीडेबल। अनरीडेबल का मतलब इतने छोटे छोटे अक्षरों में वो लिखते हैं, वो हम पढ़ नहीं सकते, तो हमें उनके बारे में क्या नहीं पता लगती, सही तरीके से जानकारी पता नहीं लगती। फोर्थ, बिलीविंग इन रिटर्न पब्लिसिटी ऑन द पैकिंग ऑफ आइटम। हम किस पर विश्वास करते हैं कि वो पैकिंग आइटम पे जो लिखी हुई पब्लिसिटी है वो लोग क्या करते हैं, उसका प्रचार करते हैं। पब्लिसिटी का मतलब क्या करते हैं, प्रचार। अलग अलग माध्यमों से वो नेट में प्रचार करते हैं, टीवियों में प्रचार करते हैं, हम उनकी बात को क्या कर लेते हैं, बिलीव कर लेते हैं, मान लेते हैं। इसके कारण हमारा क्या होता है, शोषण होता है। द कंज्यूमर नॉट बीइंग एजुकेटेड, जो कंज्यूमर है, जो जितने भी उपभोक्ता हैं, हमें क्या होना है, एजुकेटेड होना है। हम पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे नहीं होने के कारण भी आपके साथ क्या होगा, शोषण होगा। शोषण का मतलब जहां पे भी वर्ड में बोल रहा हूं शोषण यानी एक्सप्लॉयटेशन होगा। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब आपके राइट्स का क्या होगा, तोड़ा जाएगा। ठीक है। नॉट टेकिंग परचेस रिसिप्ट ऑफ कैश, टैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। हम जो भी सामान खरीदते हैं हम उसका क्या नहीं लेते, कैश वाला जो रिसिप्ट नहीं लेते। रिसिप्ट का मतलब हम उनसे क्या नहीं लेते, पेमेंट। आपने जो दुकान में गए, आपने पेमेंट किया, तो क्या आप उनसे पेमेंट की रिसिप्ट लेते हो, क्या नहीं लेते, आप कुछ भी नहीं लेते।
इसीलिए आपके साथ क्या होता है, शोषण होता है। इसलिए अगर कोई गंदी चीज निकल जाती है तो आप उनको बोलने जाते हो तो वो बोलते हैं कि आपने तो यहाँ से खरीदा ही नहीं। अगर खरीदा होगा तो आपके पास उसका बिल होना चाहिए ना, आपके पास क्या नहीं होता, रिसिप्ट नहीं होता। कंज्यूमर डज नॉट कंप्लेन इन ए प्रॉपर मैनर अगेंस्ट सब स्टैंडर्ड और हार्मफुल आइटम एंड इन प्रॉपर सर्विस। और उसके बाद जब हमें गंदी सर्विस मिलती है और हमें गंदे आइटम मिलते हैं तो हम उसकी ढंग से क्या नहीं करते, कंप्लेंट नहीं करते, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है कि हमें कंप्लेंट करनी क्या है। हमें पता ही नहीं है कि हमें किस तरह उसके विरुद्ध कंप्लेंट करनी है, इसलिए हम कंप्लेंट नहीं कर पाते। 8, नो क्विक डिसीजन इज टेकन अगेंस्ट कंप्लेंट। और अगर हम कंप्लेंट करते भी हैं तो गवर्नमेंट या किसी के भी द्वारा उसका जल्दी क्या नहीं होता, फैसला नहीं आता। तो हम सोचते हैं कि अगर हम कंप्लेंट करने जाएंगे तो 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे इसका फैसला आने में। तो हम लोग क्या नहीं करते, कोई तुरंत इसका क्या नहीं आता, डिसीजन नहीं आता। लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अमोंग कंज्यूमर, और कंज्यूमर के पास कोई भी संगठित संस्था नहीं है। लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब अलग अलग संस्था नहीं है जो कंज्यूमर के खिलाफ क्या, कंज्यूमर के लिए क्या कर सके, लड़ सके। संगठित का मतलब ऑर्गेनाइज्ड, कोई भी क्या नहीं है, संस्था नहीं है जो उनके लिए लड़ सके। द इन्फ्लुएंस ऑफ कैपिटलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट और द गवर्नमेंट, और सरकार पर यानी जो गवर्नमेंट है उस पर किसका अधिकार है, जो पूंजीवाद। कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो पूंजी वाले, जो पैसे वाले हैं, वो हमारी कंप्लेंट को दबा देते हैं, जो पूंजीपति है ना वो। और इंडस्ट्रियलिस्ट का मतलब आप जानते ही हो, उद्योगपति है ना। पूंजीपति और उद्योगपति का सरकारों पर क्या है, इन्फ्लुएंस है, यानी प्रभाव। इन्फ्लुएंस का मतलब उनका प्रभाव है, इसके कारण हमारी कंप्लेंट पे क्या नहीं होती, सुनवाई नहीं होती। तो ये 10 कारण है जिसके कारण आज कंज्यूमर्स की क्या नहीं होती, सुनवाई नहीं होती। तो आपको ये जो 10 कारण है इसमें से कोई भी 4 रीजंस, कितने रीजंस, 4 रीजंस को आपको अच्छे से क्या करना है, पढ़ना है। क्योंकि पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो पूछेगा 4 रीजन बताओ, कितने रीजन, 4 रीजंस बताओ। तो आपको 4 रीजंस को क्या है, अच्छे से पढ़ना है। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन, यानी कितने तरह के तरीके से कंज्यूमर्स का क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है, यानी उपभोक्ता शोषण के प्रकार। यानी कंज्यूमर का जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसके कितने टाइप्स हैं, उनको हमें डिस्क्राइब करना है। तो हम अगले वीडियो लेक्चर में इसी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।